नमस्कार दोस्तों, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, आप चाहे तो उसको मेडिटेशन कह सकते हैं, चाहे तो हमारे शरीर और मन की क्लीनिंग प्रोसेस कह सकते हैं। हमारे मन में भावना, नकारात्मक भावना इतनी हम लोगों ने इकट्ठा करके रखी है जो हमारे बहुत सारी तकलीफ़ों की जड़ें हैं। जैसे कुछ लोगों को घुटनों में दर्द है, कुछ को पूरे पैर में दर्द है, कुछ लोगों को कमर में दर्द है, कुछ लोगों को पीठ में दर्द है, गर्दन में दर्द है, सिर में दर्द है। और अगर हम आगे चलते हैं तो कुछ लोगों को शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को कैंसर तक की जो तकलीफ़ें हैं वो इसी नकारात्मक भावनाओं के वजह से है। एक कारण ये भी है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके। कुछ लोगों को स्किन की प्रॉब्लम है, जैसे खुजली आती है। कई बार बहुत सारी दवाइयाँ करने के बाद, बहुत सारे रिपोर्ट करने के बाद भी यदि वो ठीक नहीं हो रही है, हमारे शरीर की मैंने जितनी भी तकलीफ़ें बताई और भी बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं, यदि ये तकलीफ़ें बहुत सारे रिपोर्ट करने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नकारात्मक भावनाएं आपने पकड़ के रखी है। उनकी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम लोग कई बार हम लोगों ने सुना होगा, सोचा होगा, बोला भी होगा, मैं तुझे देख लूँगा, मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा, ज़िंदगी भर मैं इसका तो मुंह नहीं देखूँगा, ज़िंदगी भर मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा। तो ये सारी जो भावनाएं हैं हम पकड़ के जो रखते हैं, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह है, इसकी जड़ है। तो आज का वीडियो जो है इसी के ऊपर है और इन्हीं तकलीफ़ों से मुक्ति के लिए है। लेकिन ये तभी संभव है जब आप मानसिक रूप से तैयार हो कि आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं और किसी को माफ़ करना चाहते हैं। अब जहाँ पर मैं ये बोलता हूँ कि माफ़ी मांगनी है तो सब लोग ये बोलते हैं मुझे, नहीं, हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो कहाँ किसी को कुछ तकलीफ़ पहुँचाई है, लोगों ने ही हमको पहुँचाई है। चलिए ठीक है, लोगों ने आपको पहुँचाई है तो भी आपको उन लोगों को माफ़ कर देना है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि मेरी तो कोई गलती नहीं, अगर गलती होगी तो हम माफ़ी मांगेंगे। लेकिन मेरा ये कहना होता है, मेरा फिर एक सवाल होता है कि भैया तकलीफ़ किसको हो रही है? यदि आपको ही तकलीफ़ हो रही है उसे माफ़ी नहीं मांगने के कारण भी, तो फिर आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है, बेचैनी इतनी रहती है और नींद नहीं आती है, वही इंसान हमारे दिलो दिमाग पर घूमता रहता है और हमें परेशान करता रहता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं फंक्शन में या कहीं जगह पर हम जाते हैं और वो इंसान अगर हमें दिख जाए जिसे हम नफरत करते हैं या जिसने हमारे साथ बुरा किया है, तो हमारा खून खौलने लगता है, हमारे शरीर में कुछ बदलाव होने लगता है और हमें बेचैनी महसूस होने लगती है। तो यही वजह है कि हमारे शरीर में बहुत सारी तकलीफ़ें खड़ी हो जाती है। तो आज का जो हम वीडियो बना रहे हैं इसी के ऊपर है। इसके बाद भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा, वीडियो के लास्ट में कुछ टिप्स भी दूंगा आपको, तो लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आप समझ पाएंगे। माफ़ी मांगना और माफ़ करना के कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं, क्योंकि उसके बगैर हमारे समझ में नहीं आता है कि हम क्यों माफ़ी मांगें। तो चलिए मैं एक आपको दृश्य बताता हूँ। यहाँ पर मैं बैठा हूँ, मैंने पानी पिया और ग्लास मैंने यहाँ पर रख दिया। मेरा बेटा जो है वो अपनी मस्ती में मस्त होकर आ रहा है, मस्ती कर रहा है, दौड़ते हुए आया, उसने पानी के ग्लास को, उसका पैर लग गया, पानी गिर गया, तो क्या होगा बताइए? नेचुरली हम लोग उसको डांटेंगे, और अगर हमारा गुस्सा है तो कई बार हम लोग उसको मार भी देंगे। दूसरा मैं बता रहा हूँ, बेटा बैठा हुआ है, उसने पानी का ग्लास रखा हुआ है, मैं अपनी मस्ती में आ रहा हूँ, मैं या तो मोबाइल देख रहा हूँ, कुछ पेपर्स देख रहा हूँ और मेरा ध्यान नहीं है, और मैं पैर मारता हूँ ग्लास को और पानी गिर जाता है, तब क्या होगा बताइए? तभी वही होगा, या बेटा हमें डांटेगा, हम बेटे को डांटेंगे, नेचुरली हम ही डांटेंगे। अब वो सोच रहा है कि दोनों में से एक ही बार मेरी गलती हो सकती है, दोनों बार तो नहीं हो सकती, और हमें भी ये सोचना पड़ेगा क्या दोनों बार इसी की गलती है? नहीं, सिचुएशन एक ही है। तो कई बार हम लोग जाने अनजाने में उसका दिल तो हम लोगों ने दुखा दिया, तो हमें उससे माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। घर में पत्नी ने सोचा कि चलो आज मैं कुछ अच्छा खाना बनाती हूँ, इनको बहुत दिनों से जो इनकी पसंदीदा चीज़ है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी वो चाहती है कि आज आपके लिए कुछ अच्छा बनाए, और बनाती भी बहुत प्यार से बनाती है। खाना खाने आप बैठे हैं और उसके बाद कोई चीज़ या तो खाने के साथ नहीं मिली है, या तो
जो सब्जी या जो भी खाना उन्होंने बनाया उसमें थोड़ा सा 19-20 नमक मिर्च या कुछ भी हो गया और आप उसे चिल्ला देते हैं, आपको पता नहीं है, मेरे को ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए खाने के साथ, या इसमें ये कम है, इसमें ये ज़्यादा है, आपने इस तरह से बनाया, तो आप सोचिए कि उसकी जो भावनाएं थी बहुत अच्छी भावनाएं थी, बहुत प्यार से उसने खाना बनाया था, उसकी तकलीफ थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी आपके लिए बनाया और वो चाहती ही थी कि आप उसकी तारीफ करें, लेकिन उसकी जगह पर आपने उसे डांट दिया, तो क्या हुआ? जाने अनजाने में आपने उसका दिल दुखा दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम रोज़ के जीवन में करते हैं, कहीं नौकरों के साथ, कहीं ड्राइवर के साथ, कहीं हमारे कलीग्स के साथ, हमारे बॉस के साथ, हमारे माता पिता के साथ, पति पत्नी के साथ, सास ससुर के साथ, रिलेशनशिप में अपने दोस्तों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हम करते हैं। तो क्या होगा? तो इन सब लोगों से हमें माफ़ी मांगनी होगी। जब हम वीडियो करेंगे और जब आप ये प्रोसेस करेंगे पूरी, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि उसके बाद आपने क्या क्या महसूस किया, ठीक है? प्रोसेस करने से पहले और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, तो आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को इन तकलीफ़ों से दूर किया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये मेरा एक्सपीरियंस है और बहुत सारे लोगों की ये तकलीफ़ें दूर भी हुई हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बताऊँगा। 2 भाई थे, उसमें से एक इंसान को घुटनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। उन्होंने बहुत सारे डॉक्टरों के पास दवाइयाँ की। इसी के साथ और एक मैं उदाहरण जोड़ रहा हूँ, किसी को बॉडी के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर खुजली होती थी। ये दोनों उदाहरण मैं साथ साथ में चलाऊँगा ताकि हमारा समय थोड़ा कम बने। एक को खुजली है और एक को घुटने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। उनके किसी दोस्तों ने बताया कि भैया आप इतने डॉक्टरों के पास जा चुके, इतनी दवाइयाँ कर चुके, इतने रिपोर्ट्स कर चुके, सारे नॉर्मल है और कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है, तो आप एक बार साइकेट्रिक को बता दीजिए। जैसे साइकेट्रिक का नाम आया तो परेशान हो गए कि हमको ये तकलीफ़ है, घुटने की तकलीफ़ है और खुजली की तकलीफ़ है, उसमें साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिक क्या कर सकता है? तो बताया कि एक बार जाके तो आइए। दोनों जन गए, अलग अलग उदाहरण मैं बता रहा हूँ। डॉक्टरों ने उनसे जो बात की और उसके ऊपर से जो नतीजे आए, डॉक्टरों ने उन्हें जो समझाया, उसके बाद उनकी जो घुटनों की तकलीफ़ें थी और जो खुजली की तकलीफ़ थी वो सारी दूर हो गई। तो ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इसी के ऊपर है। प्रोसेस क्या है मैं आपको बता दूँ। उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्या आप माफ़ करने को तैयार हैं? और दूसरा सवाल, क्या आप माफ़ी मांगने को तैयार हैं? यदि आप माफ़ करने को और माफ़ी मांगने को तैयार है तो ही आपको अपनी तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। यदि आप रेडी हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, और इसका प्रमाण क्या है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, कि हमने जो प्रोसेस की है तो उसे सही में फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ वो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। यदि आप रेडी हैं तो ही करिए, और कर रहे हैं तो फिर पूरे दिल से करिए। ये नहीं कि बस ये प्रोसेस करनी है मैंने, चलो एक बार करके तो देखते हैं क्या होता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा, पूरा दिल से करना पड़ेगा, तभी होगा। तो चलिए, प्रोसेस ये है कि आपको उस इंसान को याद करना है। आंखें बंद कर लीजिए। अब मैं ये प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ, आप लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए और आंखें बंद करके उस इंसान को याद करिए जिससे आप बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, या जिसको देखते ही आपका खून खौल उठता है, आपके शरीर में कुछ बदलाव होने लगते हैं। उस इंसान को आप याद करिए और जो मैं बोल रहा हूँ उसे दोहराइए। जहाँ जहाँ मैं डियर बोलूँगा वहाँ पर उसका नाम लेना है। मम्मी पापा भाई बहन ऐसा नहीं बोलना है, रिश्ते नहीं बोलने हैं, उनका नाम लेना है, और हो सके तो पूरा नाम लेना है। तो आप चाहे तो ये नाम साइलेंट में भी ले सकते हैं, मन में ही ले सकते हैं, आप चाहे तो जोर से भी ले सकते हैं। सारी जो प्रोसेस है आप जोर से भी बोल सकते हैं, सारी जो प्रोसेस है आप चाहे तो मन में भी बोल सकते हैं। तो चलिए प्रोसेस शुरू करते हैं। लंबी सांस भरिए, शरीर और मन को एकदम रिलैक्स होने दीजिए। कभी भी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है,
कम से कम 11 बार आपको लंबी सांस लेनी है। मैंने सांस कैसे लेनी है वो पहले वाले वीडियो में बताया है। यदि कोई लोग नए जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मेरा पहला मेडिटेशन वाला जो वीडियो है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप उसको देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा सही तरीके से सांस कैसे लेनी है। 11 बार लंबी सांस लेने से आपका मन और तन दोनों ही रिलैक्स हो जाता है। अब उस इंसान को याद करें, उनके नाम से उन्हें बुलाएं, उनकी छवि अपनी आंखों के सामने रखें, जैसे वे स्वयं आपकी आंखों के सामने खड़े हों, ऐसा महसूस करें। बहुत दिल से, बहुत रिलैक्स होकर आपको उनसे बात करनी है। मेरे पीछे दोहराएं, डियर, फिर उसका नाम लेना है और दिल से उसे कहें, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई अप्रिशिएट यू, डियर, फिर उसका नाम लेना है। जाने अनजाने में आज तक जो कुछ भी मेरी वाणी व्यवहार के से आपको तकलीफ हुई है, आपको दुख हुआ है, उन सारी चीजों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। याद रहे दोस्तों, पहले हमें माफी मांगनी है। फिर से दोहराएंगे, डियर, उसका नाम लेना है। जाने अनजाने में मेरे वाणी व्यवहार से आपको जो तकलीफ हुई है, जो दुख हुआ है, उन सारी चीजों के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और एक बार दोहराएंगे, डियर, नाम लेना है। जाने अनजाने में मेरे वाणी व्यवहार से आपको जो तकलीफ हुई है, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। बहुत दिल से बोलना है, उनसे माफी मांगनी है। महसूस करें आप उनसे गले मिल रहे हैं, जैसे हम दोस्तों के साथ मिलते हैं वैसे उनसे मिल रहे हैं। सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं। उन्हें थैंक यू कहिए, थैंक यू, थैंक यू, इसका दूसरा पार्ट है, अब आपको माफ करना है। पहले पार्ट में हमने उन्हें माफी मांगी, दूसरे पार्ट में आपको माफ करना है। फिर से बोलना है, डियर, उसका नाम लेना है। आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई अप्रिशिएट यू। जाने अनजाने में आपके वाणी व्यवहार से जो मुझे तकलीफ हुई है, जो मुझे दुख हुआ है, उन सारी बातों को भूलकर मैं आपको माफ करता हूँ। फिर से दोहराएंगे, डियर, उसका नाम लीजिए। जाने अनजाने में आपकी वाणी व्यवहार से मुझे जो तकलीफ हुई है, जो दुख हुआ है, उन सारी बातों को भूलकर मैं आपको माफ करता हूँ। एक बार और दोहराइए, डियर, जाने अनजाने में आपकी वाणी व्यवहार से मुझे जो तकलीफ हुई है, मुझे जो दुख हुआ है, उन सारी चीजों को भूलकर मैं आपको माफ करता हूँ।
आज के बाद हम जहाँ कहीं भी मिलें, जब कभी भी मिलें, दोस्तों की तरह मिलेंगे। सारे गिले शिकवे भुलाकर हम मिलेंगे, बहुत प्यार से हम मिलेंगे। लंबी सांस लीजिए, महसूस करें कि वो आपके सामने खड़े हैं, आपके गले मिल रहे हैं, आप उनके गले मिल रहे हैं। दोनों ही बड़े खुश हैं। आपके शरीर में हल्कापन महसूस हो रहा है, आपके मन में हल्कापन महसूस हो रहा है, जैसे सारा भार उतर गया हो। महसूस करें फ्यूचर में आप जब भी मिलें, खुशी से मिलें, अच्छे दोस्तों की तरह मिलें, उनके साथ गुजारे हुए सारे अच्छे पल याद करें, सिर्फ अच्छे पल, खुशियों के पल, और खुश हो जाएं। उन सारी बातों के लिए उन्हें धन्यवाद दें। फिर से उन्हें कहें, डियर, उनका नाम लें, आप मेरे जीवन में आए, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे जीवन में जो खुशियाँ बांटी हैं, उसके लिए भी मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ। जो कुछ भी तकलीफ़ें हमें एक दूसरे के प्रति हुई, जाने अनजाने में हुई, उन सारी बातों को हम यहीं भुला देते हैं, हम छोड़ देते हैं। आज के बाद हम अच्छे दोस्त रहेंगे, अच्छे रिश्तेदार रहेंगे, एक दूसरे को मदद करेंगे। मैंने आपको आज दिल से माफ़ कर दिया है, और मुझे आशा है कि आपने भी मुझे दिल से माफ़ कर दिया है, और मुझे माफ़ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लंबी सांस लीजिए, शरीर को एकदम ढीला छोड़िए। हमारा मन और तन दोनों ही रिलैक्स हो रहे हैं, हमारा मन और तन दोनों ही हल्के हो रहे हैं। हमारे मन और तन की सारी अशुद्धियां बाहर निकल गई हैं। हमारा हृदय बहुत ही हल्का महसूस हो रहा है, पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव हो रहा है, ताजगी का अनुभव हो रहा है, खुशियों का अनुभव हो रहा है। और फिर उस परमपिता परमेश्वर को भी धन्यवाद दें, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि उन्हें हम माफ़ कर सकें और उनसे माफ़ी मांग सकें। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दें। आंखें बंद ही रखें। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इस प्रोसेस में क्या हुआ आपके साथ। आपके साथ और ये भी हुआ होगा कि जिन लोगों को आपने बुलाया था, जिस व्यक्ति को आपने बुलाया था, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग आए होंगे और भी कुछ लोग होंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि
कि आपको उनसे भी माफ़ी मांगनी है, उनको भी माफ़ करना है। और इसका प्रमाण यही होगा, यदि आपने सही ढंग से माफ़ी मांगी है तो आपका शरीर और मन पूरी तरह से हल्का हो गया होगा। और यदि इसको आगे की तरफ हमें और अच्छी तरह से समझना है तो पहले जब उस इंसान से आप मिलते थे और आपका शरीर में कुछ बेचैनी सी, मन में कुछ बेचैनी सी होती थी, आपके शरीर में खून खौलने लगता था, उस इंसान को जब आप दोबारा देखेंगे तो शायद उतनी तकलीफ नहीं होगी, आपका खून नहीं खोलेगा। पहले सिर्फ उसका नाम सुनते थे और आपको ये लगता था कि बस मैं इसको तो कुछ कर दूं, उसका नाम भी नहीं सुनना पसंद करते थे। लेकिन यदि आपने ये सही प्रोसेस की है तो अब चाहे वो इंसान आपके सामने आ जाए, चाहे उसका नाम आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बहुत रिलैक्स रहेंगे और धीरे धीरे जो आपकी तकलीफें हैं वे भी दूर होने लगेगी। एक इंसान ने मुझे बताया था, जब मैंने उनको बोला कि आपने अपने भाइयों के साथ इतना द्वेष इकट्ठा करके रखा है, अब वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तकलीफ है, उन्हें कैंसर था, और मैंने उनको कहा, उनके भाइयों ने मुझे कहा था कि हम मिलना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें हम भूल जाना चाहते हैं जो हमारा पहले से अनबनाव था। तो मैंने उनको कहा कि आप भूल जाइए, आपके भाई आपको मिलना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा अब मैं क्यों भूलूं, अब तो मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब तो मैं मरने वाला हूँ, तो मैं अब क्यों छोड़ूं। जब पूरी ज़िंदगी उनको मैंने माफ़ नहीं किया, पूरी ज़िंदगी में उनसे बात नहीं किया, तो अब क्यों बात करूं। तो ऐसे ही वो चले गए। फिर मैं आपको कहता हूँ, यदि किसी से भी अनबनाव है तो उसे यहीं छोड़ दीजिए। आज भी यदि लगता है आपको कि मैंने इस इंसान का जाने अनजाने में दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी मांग लीजिए। अगर सामने नहीं जा सकते हैं तो इसी तरह से बैठकर उनसे माफ़ी मांगिए। और जो मैंने टिप्स की बात की थी वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ज़रूर करिए और हर किसी को करना ज़रूरी है। जैसे हम लोग घर में, यदि आप शादीशुदा है, घर में हस्बैंड वाइफ है, तो मेरा ये मानना है कि हर हस्बैंड वाइफ को एटलीस्ट हफ्ते में एक बार एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उनको हक करिए, गले मिलिए और उन्हें कहिए आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई अप्रिशिएट यू। और फिर कहिए कि जाने अनजाने में यदि मैंने आपका दिल दुखाया है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आप बिलीव नहीं करेंगे, इसका इतना अच्छा रिजल्ट है। हो सकता है कई बार दोनों रोने लगते हैं, मन हल्का हो जाता है, सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं, रिश्ते बहुत अच्छे होने लगते हैं। ये आप अपने दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं, माता पिता के साथ भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। एक बार गले लगा के तो देखिए और माफ़ी मांग लीजिए। चाहे आपको लगता है आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी एक बार माफ़ी मांग लीजिए। हो सकता है सामने वाला आपकी कोई गलती समझकर उसे पकड़ के बैठा हो, तो शायद उसका मन हल्का हो जाए और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। ये वीडियो आप सब लोगों के लिए है और मुझे आशा है कि जब भी आप इसको प्रॉपरली करेंगे, ये प्रोसेस प्रॉपरली करेंगे, तो आपको इससे बहुत फ़ायदे होंगे। और फ़ायदे होते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद, थैंक यू।